हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल भारतीय बाजार। सैट्रिक्स आईपीओ लिमिटेड की लिस्टिंग 12 जून वेडनेसडे यानी कल होने जा रही है। इसमें कितना लिस्टिंग देखने मिलेगा, इस जानने से पहले हम लोग इसकी बिजनेस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और जीएमपी पर डिस्कशन करेंगे। हम लोग इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 193.83 लाख के प्रॉफिट पर था, जो कि 2023 में 214.13 लाख पर पहुंचा और 2023 में 31 मार्च तक 400.12 लाख पर पहुंचा। रेवेन्यू 2021 में 2120.23 लाख थी, जो धीरे धीरे ग्रो करके 31 मार्च 2023 तक 3775.65 लाख पर पहुंचा। एसेट 2021 में 950.32 लाख था, जो धीरे धीरे ग्रो करके 31 मार्च 2023 तक 2567.6 लाख पर पहुंचा। इसकी नेटवर्थ 2021 में 557.12 लाख थी, जो कि धीरे धीरे ग्रो करके 31 दिसंबर 2023 तक 1446.96 लाख पर पहुंचा। इसकी जो रिजर्व एंड सरप्लस है 2021 में 556.12 लाख थी, जो कि 2023 में 31 मार्च तक 1193.2 लाख पर पहुंचा। इसकी टोटल फ्लोइंग 2021 में 44.54 लाख थी, जो धीरे धीरे ग्रो करके 2021 में 23 मार्च तक 194.55 लाख पर पहुंचा एंड 31 दिसंबर तक 384.77 लाख पर पहुंच चुका। यहाँ देखेंगे तो प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एसेट में 9 महीने के अंदर काफी ज्यादा गिरावट दर्ज हुई है। 400.12 लाख 31 मार्च 2023 तक थी, जो कि 9 महीने के अंदर इसमें भारी गिरावट हुई है और ये 250.71 लाख पर पहुंच गया। इसकी रेवेन्यू 31 मार्च 2023 में 3775.65 लाख था, जो कि 9 महीने के अंदर घट करके 31 दिसंबर तक 3061.61 लाख पर पहुंच गया। इसकी एसेट में भी कमी नजर आई है, ये 2462.28 लाख पर ही पहुंच चुका, जो कि 2567.6 लाख थी। तो 9 महीने के अंदर इसके फाइनेंशियल स्थिति में थोड़ा सा यहाँ पर स्थिति खराब होते हुए दिख रही है। 9 महीने के अंदर इसकी प्रॉफिट, रेवेन्यू एंड एसेट में गिरावट दर्ज हुई है, जो कि यहाँ पर निवेशकों को लिस्टिंग गेन में थोड़ा सा इम्पैक्ट पहुंचा सकती है। इसकी आरओई, रिटर्न ऑफ इक्विटी 18.99% है, आरओसी 20.93% है, डेब्ट पर इक्विटी 0.27 है, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 17.33% है, पैट मार्जिन 8.26 है, पीई मान प्री आईपीओ 15.12 एंड पोस्ट आईपीओ 22.18 है। फाइनेंशियल इसकी स्थिति ठीक ठाक दिख रही है। 9 महीने के अंदर भले ही ये ड्रॉ डाउन होते हुए दिख रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बेहतर है। मुझे रेटिंग देना हो तो मैं इसे 10 में से 6 रेटिंग देना चाहूंगी। बात करें इसकी बिजनेस की तो सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की स्थापना 2023 में हुई थी, जो कस्टमर ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को डेवलपमेंट करने में लगी हुई है, यानी कि साइबर जो केंद्र होते हैं उसकी सुरक्षा की समाधान को विकसित करने में लगा हुआ है। इसके जो बिजनेस हैं वो 4 सेगमेंट में डिवाइड किए हुए हैं। एक पहला है असेसमेंट सर्विस, दूसरा है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, तीसरा हाइब्रिड आईटी सर्विस एंड सोल्यूशन, चौथा है मैनेज्ड सिक्योरिटी सर्विस। तो इसके ये अपने बिजनेस को, ये अपनी सर्विस को 4 कैटेगरी में बांट रखा है और इसका मुख्य फोकस इंडिया, अमेरिका और मध्य स्थित देशों में है। तो इसका जो सर्विस है, ये जो कंपनी है अपनी सर्विस अमेरिका जैसे बड़े कंट्री में भी प्रदान करती है और ये 2013 में इसकी स्थापना हुई है। लगभग 1 दशक का इसके पास अनुभव है। साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को डेवलप करने में इसका मुख्य फोकस है। तो बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा दिख रहा है, बिजनेस ठीक ठाक ही दिख रही है। इसका बिजनेस ठीक ठाक दिख रहा है। इसके कंपनी में लगभग 145 एम्प्लॉय हैं इस कंपनी के पास, और ये जो कंपनी है वो अपने ग्राहकों को मदद करती है डाटा प्रोटेक्ट दियर डाटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस अगेंस्ट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी कि ये कस्टमर सेंट्रिक साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन से जितने भी तरीके की सर्विस होती है वो सारी सर्विस ये अपने कस्टमरों को प्रदान करती है। खास करके साइबर सिक्योरिटी सोल्यूशन को ये डेवलप करने में इसका मुख्य फोकस है और इंडिया, अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री में एंड मिडल ईस्ट में इसकी सर्विस
ये अपनी सर्विस प्रदान करती है। अमेरिका जैसे बड़ी कंट्री में भी इसकी सर्विस वहां पर ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो बिजनेस ठीक ठाक दिख रही है, फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत ही अच्छा था, लेकिन 9 महीने के अंदर थोड़ा सा इसकी स्थिति खराब होती हुई दिख रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस अच्छा है। अब हम लोग इसकी जीएमपी देखें तो इसकी जीएमपी की ओपनिंग 6 जून को 16.53% प्रीमियम के साथ हुई थी और इसमें बहुत ज्यादा उथल पुथल देखने के लिए मिला। और आज के तारीख में इसकी जीएमपी 14.5% है और 17 रुपए इसकी जीएमपी चल रही है। 138 पर ट्रेड करी है, 121 रुपए इसकी कट ऑफ प्राइस है। इसकी जीएमपी की ओपनिंग 20 रुपए पर हुई थी। इसमें एक अच्छा लिस्टिंग गेन मिलने का चांस है। जीएमपी में अगर किसी भी वजह से गिरावट आती भी है तो 10% से ज्यादा इसकी जीएमपी नहीं गिरना चाहिए। तो मिनिमम 4% का लिस्टिंग गेन मिल सकती है और अधिकतम की बात करें तो 20 से 25% इसमें लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए, क्योंकि बिजनेस अच्छा दिख रही है। इसकी भले ही फाइनेंशियल स्थिति 9 महीने के अंदर खराब होते हुए दिख रहा हो, लेकिन 3 साल के अंदर इसने बहुत ही अच्छा ग्रो किया है। फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा इसका प्रदर्शन रहा है। 3 साल के अंदर 9 महीने के अंदर इसकी फाइनेंशियल स्थिति थोड़ा सा बिगड़ता हुआ दिख रहा है। बिजनेस अच्छा है। जीएमपी में यहाँ पर इसकी जीएमपी ग्रो करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। अभी इसकी जीएमपी मात्र 14% ही बच रहे हैं। तो मिनिमम इसमें 4% का लिस्टिंग गेन मिलना चाहिए और अधिकतम 20 से 25% के साथ ये आईपीओ लिस्ट हो सकती है। इसमें टोटल 70.44 गुना ही सब्सक्रिप्शन हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में 37.76 गुना एंड अदर्स में 87.88 गुना का सब्सक्रिप्शन हुआ है। टोटल 70.44 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। तो इसमें मिनिमम लिस्टिंग गेन 4% एंड अधिकतम 20 से 25% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है या फिर उससे भी ज्यादा। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।